माजी में ये बिल्कुल एक अंडर कवर काम होते रहे हैं और मुख्तलिफ़ बाहर की एजेंसीज़ भी करवाती रही हैं। बहुत से ऐसे मामलात रहे हैं कि जिसमें बाकायदा किसी ग्रुप के साथ कुछ जर्नलिस्टों को भिजवाया जाता है, लेकिन वो दरअसल अंडर कवर एजेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में ऑपरेशन इस तरह के रहे हैं। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप एक तो ये देखें कि प्रिंट मीडिया, यानी इसको एक मैं पॉजिटिव साइड पे देखूं कि शायद प्रिंट मीडिया की आज भी अहमियत को वो महसूस करते हैं या दुनिया महसूस करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जर्नलिस्ट हमारे यहाँ ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बहुत वल्नरेबल होते हैं। बाद लोग ज़ाहिर है उनकी इकनॉमिक कंडीशंस, अब अगर किसी को तनख्वाहें नहीं मिल रही, किसी को वो नहीं मिल रहा, तो उसको वो मेरा ख़्याल है ब्लैकमेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो शायद इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एक ग्रे एरिया है जो मुझे लगता है कि शायद वो पता नहीं किस जहन के मालिक हों, लेकिन ज़ाहिर है जो आर्टिकल्स हैं इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी अखबारों में छपवाना चाहते हैं। यानी आप देख लें, आपके यहाँ जो चंद एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार हैं उसमें ही छपवाना चाहते हैं, उसमें और छपवाना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आर्टिकल छपा भी होगा या आई डोंट नो, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं या एज हमारे जो भी कोलीग्स हैं उनको सबसे पहले ये कोई दूसरा आदमी आपको कोई पीस आपके थ्रू क्यों छपवाना चाहता है? पहली चीज़ तो ये कि आपने डायरेक्टली उससे कहा भाई छपाना है तो आप जाके एडिटर से बात करें, एडिटर छापता है तो ठीक है, डेस्क न्यूज़ एडिटर से बात करें। मैं आपके बिहाफ पे कोई आर्टिकल फॉरवर्ड क्यों करूं? और जो चीज़ मैंने नहीं लिखी उसके लिए मैं पैसे क्यों लूं आपसे? तो ये तो एक जर्नलिस्टिक नॉर्म्स की बात है कि मैं क्यों आपका ये इसका हिस्सा बनूं, चाहे वो एनजीओ की शक्ल हो, कोई भी एक शक्ल हो। लेकिन जो चीज़ मैं समझूंगा, जो चीज़ मैं लिखूंगा, वो मैं अपनी बायलाइन के साथ छापने की कोशिश करूंगा या छपेगी। लेकिन मैं किसी दूसरे का आर्टिकल और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस वजह से हायर करे कि आपका काम ये है, ये मैं अभी कंटेंट ऑफ द आर्टिकल एक तरफ रखें, लेकिन आपका काम ये है कि आप ये आर्टिकल अखबारों में छपवाएं उसमें। तो एज ए जर्नलिस्ट, कोई पीआर फर्म हो तो एक अलग बात है। एज ए जर्नलिस्ट मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्यों मुझे अगर किसी इशू के ऊपर लिखना है तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अपनी रिपोर्ट हासिल करूंगा और उसके ऊपर चाहे स्टोरी लिखूं या आर्टिकल लिखूं, उसमें कोई दूसरा स्पेसिफिकली मुझसे क्यों लिखवाना चाह रहा है। वहीं आपका जहन अलर्ट हो जाना चाहिए, वहीं आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसके डिज़ाइन कुछ और हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि एडिटर का इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट इज़ द एडिटर हु फाइनली टेक द डिसीजन। तो एडिटर्स का होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो, मैनेजमेंट इसमें नहीं आती मेरे नुक्ते नज़र से। मैनेजमेंट का एक बिल्कुल दूसरा वो स्कोप होता है। एडिटर वो समझ सकता है उन चीज़ों को, इसलिए स्ट्रॉन्ग एडिटर ज़रूरी हैं और ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके।